दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी और रचना अनुवाद कौमुदी में अभ्यास 8 को देख रहे थे, उसके नियम को देख रहे थे। आज हम बात करेंगे कारक की। कारक में हम लोग देख रहे हैं तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति करण कारक। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है से या द्वारा, से या फिर द्वारा, ये होता है, इसका चिन्ह होता है। तो नियम देखिए क्या है, इसमें बहुत सारे सूत्र हैं जिसको आप याद कर लीजिए तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ये प्रतियोगी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये सारे सूत्र। ये किस कारक को द्योतित करता है, सूत्र दे देगा और कहेगा कि किस कारक से ये संबंधित है सूत्र। तो आप इन्हें याद कर लीजिए इन सूत्रों को, तो और भी अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहे हैं कि साधकतमम करणम। साधकतमम करणम से मतलब है कि क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं। ये करण कारक का सूत्र है। हाँ, यदि करण कारक का सूत्र पूछा जाए, करण कारक किसे कहते हैं, तो सूत्र क्या है, साधकतमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसको हम करण कहते हैं। तो ये सूत्र हो गया करण कारक का। फिर कर्ती कर्ण्यूस तृतीया, ये कहता है कि करण में तृतीया होती है। यदि करण, पहले तो बोल दिया साधकतमम करणम, हाँ ये करण कर है, जो क्रिया की सिद्धि को करेगा, सहायक होगा वो करण होगा। अब करण कहाँ कहाँ होगा, तो कह रहे हैं कि कर्ती कर्ण्यूस तृतीया, करण में तृतीया होती है, करण में तृतीया विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होगा, कर्मवाच्य का कर्ता और भाववाच्य का कर्ता, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, जैसे उदाहरण ये इन्होंने दिया है कि कंदुकेन क्रीडति। कंदुकेन क्रीडति, तो कंदुक से खेलता है, कंदुक से खेलता है। यहाँ पे सीधा सीधा कंदुक से, बॉल से खेलता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य है ना, कि मान लीजिए इसमें करता है कंदुक से खेलता है, कंदुक के द्वारा खेलता है, ये कर्मवाच्य है। जैसे हम जो है पैसिव वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में, तो कंदुकेन, तो इसमें कंदुक में क्या हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई। केन लग गया, एन लग गया, तो इसमें क्या हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई, कंदुक से खेलता है। उसी प्रकार है दंडेन चलती, दंडा से चलता है, दंडा से चलता है, दंडा के द्वारा चलता है। और जो चलता है वो उसमें कर्ता छिपा हुआ है, अर्थात ये कर्मवाच्य है ना, दंडा के द्वारा चलता है। हाँ, तो ये क्या है, ये भी कर्मवाच्य है। रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है, राम के द्वारा घर जाया जाता है। ये क्या है, भाववाच्य है, राम के द्वारा घर जाता है। रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। तो इस कारण से भाववाच्य होने के कारण किया जाता है, खाया जाता है, और गम्यते है, पूर्यते, ये सारी जो भाववाच्य की क्रियाएं होती हैं। तो क्या होता है, रामेण में क्या हो गया, फिर इसमें ये भाववाच्य का कर्ता है, तो भाववाच्य के जो कर्ता में क्या लगेगी, तृतीया लगेगी ना, तो ये भाववाचक का कर्ता हो गया। भाववाचक है शब्द रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। एक बार हम आपको वाच्य जरूर पढ़ाएंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो है वाच्य आप पहचानने लगेंगे। यहाँ पे इतना जान लीजिए कि खाया जाता है, किया जाता है, वहाँ पे भाववाच्य की क्रिया होगी, और भाववाच्य की जब क्रिया होगी तो उसमें जो कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राम के द्वारा घर जाया जाता है, रामेण गृहम गम्यते, तो राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और किस सूत्र के कारण किया गया है, तो कर्ती कर्ण्यूस तृतीया सूत्र के कारण इसमें राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामेण भूयते, राम के द्वारा हुआ जाता है। तो हाँ, तो यहाँ भी क्या है, भाववाच्य है, तो इस वजह से यहाँ पे रामेण में क्या हो गया, रामेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया भाववाच्य के कारण। ठीक है, अब देखिए नियम 25। नियम 25 है कि सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, तो इसमें है आपका सह, साकम, सार्धम, समम, ये चारों अर्थ आपके साथ को द्योतित करते हैं। किसको द्योतित करते हैं, साथ को। स साकम सार्धम समम,
साथ अर्थ में होते हैं। ये कहीं भी लगेगा, कहीं भी आ जाएगा, इनमें से एक भी आ जाएगा तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के कारण वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देख लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जनकेन सह, जनक के साथ। तो अब जनक के साथ हम, इसकी हिंदी क्या बनेगी? जनक के साथ, ये हिंदी बनी ना। तो लेकिन साथ आने के कारण के आ रहा है, के का की के तो षष्ठी विभक्ति का में प्रयोग होता है चिन्ह में। हाँ, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, संबंध कारक हो जाएगा। लेकिन साथ होने के कारण, साथ लगा होने के कारण जनक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सह, साकम, सार्धम, समम जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो जनकेन सह, जनक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। उसी तरह से साकम, सार्धम, उसी तरह से साकम, सार्धम, साकम में क्या हो गया है आपका? साकम में साकम, सार्धम। अब जनकेन के साथ में आप जनकेन साकम भी कर सकते हैं, जनकेन सार्धम भी कर सकते हैं और जनकेन समम भी कर सकते हैं। और ठीक है, ये भी कर सकते हैं। वा गृहम गच्छति, जनक के साथ घर जाता है। तो इन चारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप जनक के साथ में, और इनमें से किसी के एक का भी प्रयोग होगा तो जनक में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और किस सूत्र के कारण होगी? तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के कारण होगी, जहाँ स, साकम, सार्धम, समम ये चारों शब्द आ जाए। अब देखिए दोस्तों, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। अब ये जो सूत्र है आपका, इसमें भी आप जो है देखेंगे कि इत्थम भूत लक्षण, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। यदि कोई चिन्ह नज़र आ जाए और उससे समझ में आए कि अरे ये यही है, तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है, इत्थम भूत लक्षणे का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जटाभि यति। यति का मतलब होता है, यति का मतलब होता है सन्यासी, और सन्यासी की तो जटाएं बंधी होती है ना, तो जटा से समझ में आ जाता है कि ये सन्यासी है। यदि कोई आम व्यक्ति भी जटा बांधा रहे तो हम कहते हैं वो सन्यासी की तरह लग रहे हो, तो जटा से सन्यासी का बोध होता है। तो इस चिन्ह के कारण, इस जटाभि के कारण, जटा चिन्ह के कारण इस जटाभि में ही हम किसका प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस वजह से जटाभि में क्या हो गया है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। और हाँ, और इसमें जो है कि सूत्र के कारण, इत्थम भूत लक्षण सूत्र के कारण इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जटाभि यति, जटा से सन्यासी है, तो जटा सन्यासी को ही द्योतित करता है। इस वजह से एक चिन्ह है, सन्यासी का क्या है? चिन्ह है। तो इस चिन्ह होने के कारण पे इत्थम भूत लक्षण सूत्र से जटाभि में ही, इस चिन्ह में ही, इस जटाभि में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, आगे है हेतव। हेतव, तो हेतव कारण बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ कारण समझ में आए, उसके कारण रुके हैं, इसके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है, तो जहाँ कारण शब्द आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि हो गया अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण रहता है। हाँ, कहीं ठहरा हुआ है तो अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण रहता है, तो अध्ययन के कारण रहता है, कारण आ गया, इस वजह से अध्ययन में क्या हो गया? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो जहाँ कहीं भी कारण का बोध हो वहाँ पे भी उस शब्द में ही तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितने सारे सूत्र आ रहे हैं। एक, साधकतमम करणम, कर्ति करणियों तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने, इत्थम भूत लक्षणे, हेतव। ये जो 5 सूत्र हैं आपके तृतीय विभक्ति से संबंधित हैं, और ये सूत्र आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अभ्यास 8 के प्रश्नों के साथ में, उसके अभ्यास को लेकर के। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।